सारे भाइयों ने मेरे काके ताऊआ ने मेरी चाची ताइया ने हिम्मत सिंह की राम राम। आज आ रहे हैं अड़ेवा गाँव में। अड़ेवा गाँव में हो रही है जमीन बचाओ संघर्ष समिति की मीटिंग। इस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा, कद भी ज्ञापन दिया जाएगा जाता है तो किसान को ही देख, जो जो काश्त कर सके उसको ही देख, ना कि इंडस्ट्रीज कॉरपोरेट कराने को दे। एक जरूरत तो थी हमें इस बात की, इस कानून की, कि मैं कोई जमीन का टुकड़ा दूं तो मैं प्रताप बगे भाई को दूं ताकि वो उसमें काश्त कर सके और अनाज उत्पन्न हो। इन्होंने सारा ही उल्टा कर दिया, जो हमें नहीं चाहिए था वो हमें देने लग रहे हैं। अब जो पहले की आईएमटी हैं जितनी भी हैं, जैसे खर वो क्या नाम है बोर है, 2006 से आज 19 साल हो गए, कितनी डेवलप हुई है, 17-18 है, और जो हुई है उसमें कितना काल है। बात आईएमटी की नहीं है। अब परमानेंट रोजगार है, मान लिया आपने, इन्होंने रुपये पैसे की बात आ गई, पैसे दे दिए, पैसे से क्या गाड़ी ले आऊंगा, गाड़ी की तो 10 साल है मेरा बाप। और रही बात, एक और बताना चाहता हूँ, मैं जो चल और अचल संपत्ति दो तरह की होती है। जो संपत्ति मैं बरत रहा हूँ ना आज, वो पुश्ते नहीं है, मेरे बाप से, मेरे दादा से, मेरे परदादा से आई है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरा आगे आने वाली संतान का अधिकार है। अगर आज मैं प्रॉपर्टी बेचूं तो वो अपना हक मांग सकते हैं। सरकार जाति कर रही है, सरेआम कर रही है, ये है। और ये हमारी गलती से रह गया था। तो निवेदन है कि जो साथी 12 गांव में देखे वो 19 को पहुंचे, 22 की बजाय। और बस मैं एक ही लाइन जोड़ना चाहूँगा, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं जो रविंद्र ने बताया है। हमारी अभी एक मीटिंग चालू है, पूरी नहीं हुई है। हम डीसी के साथ साथ में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी ज्ञापन देना चाहेंगे कि जिसने ये पोर्टल पे चढ़ाया है उसमें सरकार से लिप्त है या कोई मीडिएटर लिप्त है, उसकी छानबीन और जाँच और मुकदमा दर्ज हो। हमारी बिल्कुल स्पष्ट मांग है, क्योंकि सरकार ने जब ये दिखा कि लोग ज़मीन देने वाले नहीं हैं, तो सरकार ने पिछले बैक दरवाजे से मतलब चीटिंग करके और इसको मतलब पोर्टल पर चढ़ाने का काम किया है। तो इसमें न्यायिक जांच हो। अगर पुलिस करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। जाति क्या, वो बस वही है, वो साम दाम दंड भेद, जमीन चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए। इनको पता है किसान जमीन देने वाला है नहीं सीधा सीधा। तो जो रविंद्र भाई ने बताया कि आजकल तो साइन करना कितनी बड़ी बात है, AI से साइन कोई भी किसी की उठा के साइन कर सकता है। तो रातों रात मीटिंग दिखा के आपके खाते में पैसे तो डालने हैं, पैसे डालने के बाद तो कई लोग तो उसको रोक भी नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा साजिश इनकी बड़े लेवल पे, कॉर्पोरेट की बड़े लेवल पे। इनको ज़मीन चाहिए चाहिए, लेकिन किसान किसी ज़मीन पर ज़मीन देगा। तो 19 तारीख को ज्ञापन, हाँ 19 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे और तुरंत उससे अगला फैसला, सिर्फ अल्टीमेटम देंगे, आखिरी चेतावनी है। देखो हम बार बार कह रहे हैं कि इस समय जो देश है वो नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। नेपाल आपका पड़ोसी देश है, हालात आप देख सकते हो। तो हम इस समय के नहीं चाहते कि इस नाजुक स्थिति में हम कोई धरने प्रदर्शन पे जाएं या कोई विरोध प्रदर्शन पे जाएं। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि टकराव करना ही है, तो फिर इस टकराव का जिम्मेवार जो सरकार होगी, किसान नहीं होंगे। हम नहीं चाह रहे, लेकिन सरकार चाह रही टकराव हो, क्योंकि रातों रात 30,000 एकड़ का पोर्टल पे दिखाना बिल्कुल साजिश की बू आ रही है। सरकार अपने कदम पीछे हटा ले, ठीक है। किसान अभी लड़ाई के मूड में नहीं है, नहीं हमारी लड़ाई लड़ना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन हम किसी कीमत पर देंगे। चढ़ा दी गई। हाँ, जबरदस्ती चढ़ा दिया। अध्ययन तो पता ही नहीं था, वो तो चेक कराया नहीं। जब पता चला, न्यूज में भी आई थी, 30,000 एकड़ से ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 35,500 इनने एक्वायर करनी 6 IMT के लिए। 30,000 में तो यार 90% होगी। तो 30,000 होगी तो ये बाकी ये किसान जो बैठे ये लड़ने कौन रहेंगे? हाँ, एक भी नहीं कर रखी हमने तो, जो 12 का उनमें तो एक भी नहीं कर रखी। और सरकार की पॉलिसी की है, अगर 70 एग्री हो गए तो 30 ने तो ऑटोमेटिक एग्री जबरन कर लेंगे। वह इनने तो 90 कर लिया रजिस्ट्रेशन पहले ही। प्रक्रिया तो सरकार ने धक्के तो ले ही दी। अगर रजिस्ट्रेशन 30,000 प्लस हो गया, 90% हो गया, उसमें तो बचा के कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ कहना चाहिए तो 75 तो दिखाने इनका हाथ की बात है। ये घर की भाई काका लिखने वाला कंप्यूटर इनका हाथ में है, कंप्यूटर पर आदमी इनका बैठा है। ये कितनी भी दिखा सके हैं। बात तो यह नहीं कि जब हम राजी नहीं है, जा नहीं रहे, 99% लोग नहीं जा रहे पोर्टल पर। 1% को चला गया, 99% दिखा दिए। हाँ, इन्होंने दिखा दिए, लेकिन गए नहीं है वहाँ। हाँ, यह हो सकता है कोई जमा ज्यादा है अंध भगत हो, इनका इसका MIT का गणा नहीं समझ, सोचता उसका गणा है, फायदा हुआ, मैंने नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा यार, मैंने करोड़ों रुपये मिल जाए। ऐसा नहीं है। रेट भी आज तक सरकार ने जो दिया है, आप खुद देख लो, रिक्वायरमेंट जो हुई है आज तक 3 गुना दिया है कलेक्टर रेट का, उससे ज़्यादा दिया ही नहीं कभी। इसमें क्या नहीं करेंगे, 4 गुना दे देंगे। अन्य फर्क भी के पड़े है। इन आगे व्यापारी तो बेचनी, इन्हें तो बीच में कमीशन लेना है, इन्हें दलाली करनी है, दलाली इनका काम है। रजिस्ट्रेशन का दुख एक और है, जींद के 12,000 एकड़ है, 30,000 एकड़ तो इनने रजिस्ट्रेशन दिखाई दिया न्यूज में।
जींद में तो कोई रजिस्ट्रेशन में गए जब 12 गांव में एकजुट होकर लायक रहे इस प्रक्रिया में अगवा कैंसिल हो वापिस ली जाओ, हम जमीन नहीं देना चाहते। 23,500 एकड़ बच गई, जो 35,500 मतलब 12,000 घटाओ आप, 23,500 बच गई। 30,000 का तो एक हफ्ता पहले अखबार में दे दिया, अखबार रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ये बैठे 12 गांव में किसान बैठे कमेटी के। नहीं, मेरा जो कहना पता है इसका तो मैं मानूँ मैं कोई जमा ज़्यादा तकड़ा भगता नहीं, वो करवा भी आया होगा कोई को नीचे, लेकिन ओपनली आज तक कोई किसी भी गांव में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होया है। फिर भी तो वो आप कह रहा होगा नीचे है, तो फिर भी कितने मुश्किल से 1%, ज़्यादा नहीं करवा सकते। और बाजे आधे गाँव में तो वो भी नहीं पाओगा, क्योंकि यहाँ लोग आपस में शर्माओ एक दूसरे की आँखें में देख कर। पूरा इणत भी मानना जमीन बेचना, अगर मैं जमीन बेच दी तो मेरी बेइज्जती होगी गाँव में, लोग नहीं तो जमीन नहीं बेच के तरफ सह के। हाँ, दलाई चीज़ है। इस करके ना हमारे लोग जो खास किसान है, चाहे वो जाट है, ब्राह्मण है, रोड है, राजपूत है, सिख है, कोई भी है, वो जमीन को लुकमा तो क्यों देते हो, सरेआम संदक में बिकाऊ काट के तो बेचता है कोई। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। जो हमने जो चीज मिल रही है ना, जिसको हम माँ कहते हैं, इस चीज की एक्सपायरी नहीं है। और हर चीज हम कोई प्रोडक्ट कर ले उसका ही एक्सपायरी है, पैसे से नहीं तोला जा सकता इस चीज को। बस यही कहना चाहते हैं। आज जो फैसला लिया 12 के 12 गांव ने, खून का एक कतरा भी होगा ना तो भी लड़ाई लड़ाएंगे इसके लिए। कौन से गांव से हो? खंडा जी। आप क्या कहना चाहो इस पर? मैं ये कहना चाहूँ जी, एक भी डाबड़ी मारा गांव में तो पोर्टल बनी। एक तो कहते हैं कि ये जो सारे बैठे हैं ये सरकार के पोजिट लोग हैं, दूसरी पार्टी के हैं। नहीं, दूसरी पार्टी के नहीं है, सारे एक के पार्टी के हैं। और जमीन की लड़ाई हो रही है, जमीन नहीं देना समझा कोई एक डाबड़ी में। अपने का खंडा ही सारी चटली मारे, एक भी आदमी डाबड़ी चटली पूरा खंडा अधवाड़ा बंडा उसे देखा हुआ है, एक डाबड़ी दो बंडे हम कुदरती आवा। और वह चले जाएंगे सरकार ले जब हम जावा करें, हमें तो जगह नहीं जाने, एक भी जमीन देनी चाहते हमें। इसमें अपना रोजगार मिला, रोजगार खोज कर रोजगार मिला, हमने मिला रोजगार हम तो लाए गए हैं। ठीक जड़े बैठे उड़े न्यू के न्यू रखे थे, उस शाम तेरा सरकार ठीक। जो खंडा गांव है, खंडा तो पंडिता का गांव है। हाँ, पूरा पंडिता। फिर पंडित मंदिर रहे निकड़े जाओगे डाबड़िया घोसले मर रहे खड़ा फांसी गाँव खड़ी नारू कहते हैं ये जाट लाग रहे हैं सारे। जाट क्यों लग रहे हम देख बामण बैठे 10 बामण खुल के बोटते थे, हमने पूरा बनाया था हमारा चैनल है। वो हमारा सर मलट हमारा लग रहा है बोले सरकार जमीन खोसे नहीं खोसे, सरकार जमीन मांग रहे हैं तो हम कोई जमीन देना चाहते एक डाबड़ी भी। अरे जमीन नहीं कोई छोड़ दे, उसका सियान होगा आगे ही बनाते हैं, जमीन रहेगी तो अपनी एड़ा खुद करना। एक मिनट में एक बात सुन ले, आड़े पार्टी आड़े हूँ के 12 अच्छा मतलब पार्टी पाछे है पहली भाईचारा। हाँ। पार्टी जब हम नहीं जुड़ रहे, मतलब जो पार्टी को किसी वोट दे रहे को किसी दे रहे तो। या कोई बात नहीं। जो या जमीन के बारे में हम सारे एक साथ, मेरा कहना यू है या अरे को न्यू का कांग्रेस है, यू बीजेपी का है, इन लोग चल गए नहीं। हमने तो एक के तोड़ के रखे है, हम जो जमीन है जिसकी जिनका मांगी हम सारे एक साथ पार्टी का खा रहा हूँ। पार्टी तो आती जाती रहेगी, भाईचारा थोड़ी ना होगा। भाईचारा भली है, पार्टी बात है वो हमारा मेरा कहना यू। नमस्कार प्रियंका, कौन से गांव से हो? मेरा नाम बंसीलाल गोई है, मेरा गांव गोई है। जो ये 30,000 एकड़ का पोर्टल बता रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कार्यकर्ता वहाँ गांव-गांव में बिठा रखे हैं, वो जो मजदूर वर्ग के साथी हमारे भाई हैं, उनका एक फार्म भरा जाता है और उस फार्म को पोर्टल पर लोड किया जाता है। उस फार्म की संख्या है ये कि ताकि 30,000 किसान नहीं गया है वहाँ पर मजदूरों के फार्म भराए गए हैं, जिनकी 2 मरले की आप खड़ा बोल देते हैं, कुर्डी बोल देते हैं देसी साहब में, जिसका 100 गज का प्लाट सरकार ने दिया हुआ है। उन भाइयों के फार्म अप्लाई कराए पोर्टल पे। सरकार ने अपने अपने गांव में एजेंट बिठा रखे हैं, 2 तो हमारे गांव गोइया में भी हैं, खूब फार्म भरने लग रहे हैं और लोगों को परमिट करने लग रहे हैं कि आपकी 1.5 डाबड़ी पंचायती जमीन में से आएगी। अगर उससे पूछ लिया जाए पंचायत की जमीन में से आपको 1.5 डाबड़ी क्यों देगी पंचायत और आपका क्या अधिकार है, लेकिन ये लोग इस षड्यंत्र को डिवाइड कर रहे हैं। भाईचारा मजदूर को अलग करना चाहते हैं। इनकी मंशा ये है कि मजदूर विरोध में खड़ा हो जाए,
क्योंकि मजदूर को अब ये लालच दिया जा रहा है कि तेरे गोइया में मान लो 30-35 किले हैं, उनमें तो 1.5 डाबड़ी तेरी भी है। और ये तेरा देख, मैंने उससे कहा था, एक मेरे पास आया था कि मेरी ऐसी ऐसी एक 1.5 डाबड़ी बताई जाती है, मैं सारा खर्च दूंगा तेरा। उस भाई को ये कहते भाई निशान देकर कब्जा दुआ दे। अगर पंचायती खाते में मेरे पंचायत की जो भूमि है, अगर मेरे खाते में बोल रही है 1.5 डाबड़ी है, तो मेरे पे पीछे ले जाए, पटवारी पे कटा के दिखा दे भाई हमारी है। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने अपने एजेंट बिठा रखे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को भ्रमित करो और इसका एक हुआ बनाओ, ताकि आगे सरकार को ये दिखाया जाए कि यार तो सारे किसान राजी हैं। किसान नहीं गया अब तक, 30,000 में से 1% भी किसान नहीं गया होगा मेरे हिसाब से। तो वो मजदूरों के जो हमारे मजदूर भाई है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जिनका हमारा किसान का और मजदूर का आडमास का सिर बताया गया शुरू से आखिरी तक, उन लोगों को हमारे से बांटने का काम ये सरकार नीचे नीचे कर रही है और अपने एजेंट बिठा दिए और उनके फार्म भरने लग रही है। अगर सूद बैठा तो मैं शायद आपको 1-2 दिन में वो फार्म भी उपलब्ध करवा दूंगा भाई किसके भर रखे हैं। मैंने अभी लग रहा हूँ मैं उस पर स्टडी करने भाई किस किस के ये फार्म भर रखे हैं। तो बहन जी ये और ये इलाका अब देखो आप में कितनी त्रासदी आई है, पूरे हरियाणा में भी त्रासदी है, हमारे बहुत से गाँव पानी से डूबे खड़े हैं और पंजाब पूरा पानी से बह गया और डूब गया हुआ, बुरा हाल हो गया। इस इलाके में देखा आपने कहीं एक घूंट पानी की मिली है? फैक्ट्री हो या उद्योग कहीं लगाना है तो आप बंजर भूमि में लगाइए, या आप जहाँ चोवा चढ़ता है उन किसानों की मदद करिए। यहाँ पर तो सोना उगलती है ये जमीन, और इन जो बड़े धनाटे मंत्री और ये कॉर्पोरेट बैठे हैं उद्योगपति, उनकी सीधा इस जमीन पे नजर है, क्योंकि वो 2 हाईवे से कनेक्टिविटी होगी इसकी, जम्मू कटरा से और 152D से। वो दोनों को देखते हैं यहाँ को आते जाते, क्या कितने खुशहाल लोग हैं यहाँ पर। भाई इनकी खुशहाली कैसे छीनी जाए? जब किसान के पास जमीन नहीं रहेगी, किसान तब कमजोर होगा। वैसे कमजोर कभी किसान हुआ नहीं है। किसान ने चाहे किसी भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर काम किया, किसान ने अपनी लड़ाई खुद अपने लड़ने की अक्षमता किसान रखता है। यही किसान में काबिलियत है। किसान में जरूरत नहीं है किसी के पास जाने की। किसान कौम एक अपना जो कोई भी काम है वो सरकार को एक मुंह तोड़ जवाब दे देती है। और मेरे जो 12 गाँव की ये जमीन है, हमारे किसानों ने जो हमारी एक कमेटी बनी है नगूरा के प्रधान जी जो हमारे, इसके नेतृत्व में इन्होंने बिल्कुल गांव-गांव में जाके, मैं तो बधाई के पात्र मानूंगा कि मेरे ताऊ जी ने इतनी उम्र में जाके लोगों को घर घर जाके एक जगाने का काम किया। इससे बड़ा इस उम्र में कोई काम ये कर नहीं सकते। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सराहनीय काम ताऊ जी को, और जो जमीन बचाओ संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि भाई आप लोगों ने गाँव-गाँव जाकर एक लोगों में जागृति पैदा करी कि वे जमीन देने से हमारे को कितनी नुकसान है, कितना फायदा है। आने वाले पीढ़ी को जो मान लो यहाँ इंडस्ट्रीज होगी तो हमारे हाथ में, हमारी तीसरी पीढ़ी के हाथ में एक मजदूरी का टिप्पण होगा 2 रखने का। सुबह गाल लिया और शाम में चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी 200 साल राज करके गई है। अगर यहाँ इसी भूमि पर ऐसे ऐसे उद्योग लग गए तो हमारा किसान तो खत्म हो जाएगा, किसान कौम खत्म हो जाएगी। कहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, कहाँ हम शादियों के लिए पैसा लेके आएंगे? हमारे पास तो संसाधन ही हमारी मातृभूमि है, जमीन है। और उपजाऊ जमीन भूमि में आपने देखा हो बहन जी, आप भी सारा कवर करते हो, उपजाऊ भूमि में कभी भी फैक्ट्री या उद्योग नहीं लगता, ना पहले सरकारों ने लगाई। इस सरकार की मंशा क्या है ये तो सरकार ही जाने। मेरे हिसाब से तो मंशा ये है कि भाई जो ये इधर अलेवा की, खांडा की, नगूरा की या सनपुर की जो जमीन गोइया की हाईवे के टच होती है तो इसको कब्जे में करो और अपना माल पानी यार्ड तैयार करो। लेकिन ये नहीं होगा। हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। सरकार, अगर कर्मचारियों को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकार का पिट्ठू बन के वो काम करेंगे तो हम उनका डट के विरोध करेंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़े। हम अपनी मातृभूमि को जानेंगे। 19 तारीख को विज्ञापन देवेंगे। जमीन बचाओ संघर्ष समिति 19 तारीख को विज्ञापन देवेगी कि विज्ञापन डीसी को देवेगी जाकर ने, और डीसी को देकर ने आगे की कार्रवाई फिर करेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।